अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 22 जून से 28 जून तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस वीक मिल सकता है। थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं एक इमैच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। एंड टॉरस, आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एस्केप कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीजों को नहीं डील कर रहे हैं, और कहीं एक अनफेयर एनर्जीज भी महसूस कर सकते हैं, कहीं एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी इस वीक रह सकती हैं। अब इस चीज को सुन के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। तो इस वीक थोड़े से कॉशियस रहें। एंड जेमिनीज, आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने पॉज लिया हुआ है, जब तक कि 100% श्योर नहीं हो जाते। जो भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, तब तक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। एंड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड कहता है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। पीछे अगर किसी चीज का प्रेशर था, बर्डन था, अगर तो वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है, एक केयर फ्री एनर्जीज रह रही हैं। और अगर ऐसा नहीं था या नहीं है, तो कहीं बहुत मस्त मलंग तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को छोड़ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि अनकैलकुलेटेड रिस्क ना लें, कहीं इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को ना डील करें। एंड लियोज, आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रही है। पीछे अगर चीज़ें स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इस वीक चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी रह सकती है। तो ये नेगेटिव वाली रेस्टलेसनेस नहीं है, जैसे होता है ना बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं उसकी वजह से। अदरवाइज देखिए, कहीं चेंजेस फिर से मैं कहूँगी आते हुए दिख रहे हैं, मूवमेंट आती हुई दिख रही है। एंड वर्कर्स, आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं और चैलेंजेस भी रह सकते हैं। और अगर इन चैलेंजेस से आप डर गए, घबरा गए, तो ये वीक आपका अच्छा नहीं जाएगा। एंड ऑफ द वीक में आपको ऐसे लग सकता है कि जो चाहते थे वो हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आपने बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को अपफ्रंट होके फेस किया, तो फिर एंड ऑफ द वीक में बहुत एक अच्छी फीलिंग होगी, सक्सेस वाली फीलिंग होगी, अचीवमेंट वाली फीलिंग होगी। एंड लिब्राज, आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर हर्ट महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे की कोई बात हर्ट कर रही है और दिल पे लगा ली है। कुछ के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, आप लोगों के हिसाब से नहीं हो रहा है कुछ। तो देखिए, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक हर्ट वाली एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, हाई एनर्जीज हैं। ये आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में, या जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, वो काफ़ी करेजसली, बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और हाई ऑन एनर्जीज फिर से मैं कहूँगी रहते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अगेन ये कोई भी चीज हो सकती है, एक दूसरे की कोई बात हो सकती है जिसको पकड़ लिया, या फिर मन में बहुत प्यार है, अफेक्शन है, उसको टाइटली पकड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज है, उसको टाइटली पकड़ा है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस वीक आ रही है, या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं। एंड कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है इस वीक थॉट आ सकता है कि भाई किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। दैट डजंट मीन कि आपके मन में प्यार नहीं है, लव नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इंडिपेंडेंट होके चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो रहे हैं। पीछे जो भी एफर्ट्स करे, उनका जो भी रिजल्ट मिला, उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एंड एक्वेरियस, आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है
आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे चीजें स्टक थी तो सडनली मूवमेंट होती हुई दिख रही है और बहुत लॉजिकली चीजों को डील कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कम या फिर बिल्कुल भी नहीं इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन माइंड से चीजों को डील कर रहे हैं और आगे बढ़ने पे, मूवमेंट, चेंजेस पे ज्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज को लेकर एक फियर रह सकता है, इनसिक्योरिटी रह सकती है, बहुत एक थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है बस अब और नहीं, एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने की हिम्मत है, बट फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। और जो भी पाइसेस गिव अप कर रहे हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है, आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं। एक फाइनल एफर्ट किया और जो चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड या अदरवाइज उसको अचीव कर लेंगे। तो गिव अप अब बिल्कुल भी ना करें या इस वीक बिल्कुल भी ना करें।